नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी के चरणों में मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी 20-22 साल का लड़का या लड़की एक 70 साल के आदमी को गाली देते हैं क्योंकि वो या तो सिक्योरिटी गार्ड है, लाइट वाला है, या सेटिंग वाला है, या उबेर जोमेटो चलाता है। जो आया है वो वहाँ पे बैठा है। तो ये तो सच है कि अनफॉर्चुनेटली आपकी जेब में पैसा कितना है, दैट इज इक्वलेंट टू द इज्जत यू गेट इन द सोसाइटी। तो इसमें आपकी क्या राय है? बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जो दोगे वही मिलेगा। 20-22 साल का कोई बच्चा या बच्ची अगर कोई 70 साल के गार्ड को गाली दे, धक्का मार दे, तो एक बात ध्यान रखना कि वो अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहा है। और कहीं उसको सपोर्ट कर दे तो उसका मतलब साफ है कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है। हम किसी की आज की परिस्थिति को देख करके उसके लिए हीन भावना ना लाए, क्योंकि नौकरी वो नहीं कर रहा, नौकरी गरीबी कर रही है। गरीबी वो नहीं, गरीबी वो है, नौकरी जो है वो गरीबी कारण कर रहा है। और क्या पता वो दिन बदल जाए। बाकी मैंने देखा है जो पैसे वाले होकर के पैसे का गुरूर करते हैं, उनका गुरूर उनको इसी जन्म में देखने को मिलता है। ये अभिनय और अभिमान आपको ले डूबेगा। मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, वो टॉपर थे हमारे स्कूल के, और वो ऐसा मैं बिहेव करते थे। मैं अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछूं, तुम 40s 50s वाले हो, हम 80s से दूर रहो। वो ऐसा कहते थे हमको कि हम 80% वाले, हमसे दूर रहो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, चक्री तो घूमने दो कर्म की, कभी ना कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा। और उसमें से एक जो टॉपर स्टूडेंट था, मैं BBA में चला गया, वो यहाँ कोटा में IIT करने आ गया। IIT उसकी चटनी बन गई 2 साल में, कुछ नहीं कर पाया। वापस आया कॉलेज, मेरा जूनियर बना। अब वो बोले कि मैंने सबको बोल दिया, कोई इसको नोट्स देगा नहीं, नोट्स देगा तो मेरे पास आना चाहिए। मेरे पास आया, मैंने कहा कितने % वाले हो? हम 80s वाले हैं, 50s से बात नहीं करते। मैंने कहा कैसा लगा? दर्द हुआ ना सुन के? मैंने उसको समझाया, बेटा अगली बार नहीं करना। मैंने कहा तुमको टॉपर मैं बनाऊंगा, तुम चिंता नहीं करो। अब तो मेरे जूनियर हो लेकिन मेरे बैचमेट रह चुके हो। मैंने उसको पूरे नोट्स पढ़ाए, मैंने उससे अभिनय का व्यवहार नहीं किया, पढ़ाए, और मेरे बाद उसने टॉप किया। मैंने तो अच्छा व्यवहार किया उसके साथ, गुड बिहेव किया। यही समझना चाहिए, क्योंकि दिन बदलते देर नहीं लगती। आज आप किसी को हीन देख रहे हो, कल एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुमको उसकी शरण में आना पड़े। तो किसी को अंडरस्टिमेट कभी ना करें, और उसकी पोजीशन देख करके उसको प्रेम से व्यवहार करें। आज का वक्त प्रेम का है, प्रीति का है, ये अभिमान का नहीं है। भगवान कुछ करता नहीं है, लेकिन कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। जो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ भविष्य में ऐसा व्यवहार जरूर होता है, ऐसा समझिए।